अखिलेश के कार्यकाल में तो बिजली नहीं आती थी, वो फ्री कहाँ से दे देंगे। हमें योगी जी को वोट नहीं देना, हमने अखिलेश जी को वोट देना। साइकिल 22 में आएगी पक्का। या योगी को छोड़ के कोई भी आ जा। ऐसा क्यों? इसने जो है सारा राग खराब किया है, जो है धर्म करके सबको जो है लाइन पे लगा दिया। मतलब फ्री कहाँ से देंगे? वो अपने बाप के घर से तो नहीं देंगे, वो तो जनता को लूट के ही ना देंगे। तो उस पर फ्री कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जो अभी कल परसों व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा था कि भाई कोई हमें कंबल बना के बांटेगा, पर वो कंबल के लिए ऊन कहाँ से आएगी? भेड़ों से आएगी। हमारा आप तो भेड़ है ना साहब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल हॉक न्यूज़। आज हम बात करेंगे यूपी में बढ़ते हुए चुनावी हलचलों के बारे में और जानेंगे जनता की राय कि वो अगले मुख्यमंत्री किसे चाहती है। आपका नाम? तेज सिंह। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। तो आप किसको देखते हैं अगला मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। कोई ख़ास वजह? सुरक्षा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, और लोगों के लिए इतना काम किया है। यूनिवर्सिटी का, जिम्स का, हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य सेवा बेहतर की है, कॉलेज बनवाए हैं, बहुत काम किया है। और बढ़ती महंगी और पेट्रोल के दामों के बारे में? अब आप एक बात लगा लीजिए, इतना विकास हो रहा है, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो कितना महंगाई फिर तो ज़्यादा है नहीं उस विकास के हिसाब से। ये पैसा सब यहीं से जाता है। अखिलेश ने तो बोला है कि इस बार साइकिल ही चलेगी, कमल का समय गया। कहाँ चलेगी साइकिल? साइकिल उसके घर में ही नहीं चल रही है। उसकी भाभी खुद छोड़ के चली गई है। खुद उसकी भाभी सरकार अपनी पार्टी छोड़ के चली गई है। जब उसकी भाभी उसकी बात नहीं मानती तो प्रदेश कैसे मानेगा? अखिलेश के गठबंधन से क्या उनको फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका गठबंधन का प्रत्याशी सीट छोड़ के भाग गया रात को फिर 11 बजे वापसी आया। कल दिन में जेवर विधानसभा का प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना पार्टी छोड़ के ही भाग गया। रात को 11 बजे फिर रिटर्न आया चुनाव लड़ने। अगर ऐसे प्रत्याशी चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं, क्या जीतेंगे? अब बताइए, पार्टी और वहाँ से दिल्ली से लाके उसको यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, वो जीतेगा? स्थानीय लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोग तो सब कह रहे हैं कि हम समस्या लेके दिल्ली थोड़ी जाएंगे इसके पास में। अखिलेश जी ने तो ये भी बोला है कि उन्होंने बीजेपी के जनता ने उनको फेयरवेल दे दी। बीजेपी ने क्या फेयरवेल दे दी? कि वो पहले गोरखपुर से लड़े, फिर अयोध्या से बात चली लड़ने की, फिर वापस गोरखपुर से लड़ रहे हैं। तो दुनिया कुछ भी कहती है। वो पहली बार बीजेपी ने उनको सांसद तो वहीं, उसके बाद बोला कि वो हमें, उसने कोई नाम घोषित तो पब्लिक ही तो बोल देगा अयोध्या से लड़ रहे हैं, मथुरा से लड़ रहे हैं। पार्टी इन्होंने प्रत्याशी गोरखपुर से बनाया, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका नाम? दीपक। आप किसे वोट देंगे? योगी जी को जाएगा वोट तो। कोई ख़ास वजह? पसंद है हमारी। फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा किसानों के सपोर्ट में आए और किसानों के बारे में सोचे उनके बारे में कुछ करें। अखिलेश किसानों को परेशान होने की पड़ा इस बार, वो ना होना पड़े। आगे उनके बारे में सोचा जाए, उनके लिए कुछ अच्छी रूल्स और कुछ अच्छे नियम निकाले जाएँ जिससे उन लोग किसानों को फ़ायदा हो। अखिलेश जी ने तो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, कैसे लगता है उन्हें फ़ायदा मिलेगा? यूनिट फ्री तो आप भी बोल रही है। अब ऐसे तो ये नहीं कि यूपी में आप आ जाएगी, अभी तो पकड़ा है ही नहीं ना। ये तो मतलब एक तरह से लालच दे रही है गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से, कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से वोट बैंक बने, किसी न किसी तरीके से लोग खींचें। ठीक है ना? ये तो एक तरीके से आप सोचो, चुनावी फंड आएगी, आदमी कैसे अपनी तरफ खींचता है। आप बताइए, ये जो अखिलेश जी बोल रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगी, उस पर आपकी क्या राय है? अखिलेश के कार्यकाल में तो बिजली नहीं आती थी, वो फ्री कहाँ से दे देंगे? बिजली ही जब से सीएम बने हैं योगी जी, तभी से बिजली आने लगी है। गांव में भी आप देख लीजिए, शाम को 6 बजे आती है लाइट, और जी के सुबह 8 बजे भगती है, और रात दिन में फिर 12 बजे आ जाती है, 4 बजे भगती है। और शहर में तो 24 घंटा लाइट आती है। जब बिजली नहीं आ रही तो वो 300 यूनिट फ्री कहाँ से दे देंगे? अखिलेश जी ने तो ये भी बोला है कि वो भुगतान करेंगे किसानों का 15 दिन के अंदर। आज तक तो कभी किया नहीं, कि पहले भी 5 साल करके चले गए अखिलेश जी, कुछ किया नहीं, अब कहाँ से कर देंगे? तो अखिलेश के कार्यकाल से आप खुश नहीं थे? हम क्या, जनता खुश नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश की? अगर जनता खुश होती तो 17 में क्यों चेंज कर दे उन्हें? अगर उनका कार्यकाल इतना ही अच्छा था तो जनता क्यों चेंज कर दे? या योगी को छोड़ के कोई भी आ जा। ऐसा क्यों? इसने जो है सारा राग खराब किया है, जो है धर्म करके सबको जो है लाइन पे लगा दिया। तो आप किसको चाहते हैं, योगी, अखिलेश, माया? मोदी योगी को छोड़ के हिंदुस्तान का कोई भी आ जा, चाहे बीजेपी का भी बन जा, वो भी बढ़िया है। इन दोनों से तो, साधु संतों से, इन्होंने धर्म के चक्कर में सारों को सत्यानाश करके पटक दिया। और जो ओवैसी ने उतारे अपने कैंडिडेट, ओबीसी भी बीजेपी का ही है, वो भी बदमाश है। जो धर्म पे लड़ रहा है वो सब बदमाश हैं।
जितने भी हैं ये सारे में जूता मारा है 4 और आप? तरह के आदमी। हमारा तो भैया अखिलेश यादव चाहिए। अखिलेश ही सरकार बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। अखिलेश जूते मारे 4 साल। और जो योगी सरकार ने पिछले 5 साल में काम करा उससे आप कुछ खुश नहीं है? क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, 0 किया है। योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्राइम रेट कम करा है? क्या काम है? पुलिस तो दबा तो काम कर रही है, दबा के खूब दबा के। बेकार है। अखिलेश चाहिए भाई, अखिलेश ही चाहिए ज़्यादा आपका। और ये जो उनके घर के अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई हैं, इससे उनको नुकसान होगा? उनको फायदा होएगा, उनको उसका नुकसान क्या होना है? उनसे उनको फायदा होएगा। फ़ायदा कैसे होगा? अब वो किस तरह से गई हैं उनको वो जाने ना कैसे गई हैं, वो कुछ फायदा से तो गई होंगी ना। जब अपने आदमी खूब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ससुर भी देवर भी, तो वो क्यों गई हैं? उससे कोई फायदा होगा तभी गई होंगी। देखते हैं आदित्यनाथ योगी। योगी वजह? काम बढ़िया कर रहे हैं और रुझान को देखते हुए। इसमें बतौर मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी है। कोई खास वजह? वजह तो ये है कि बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जो और कोई नहीं कर सकते, पूरे जो उन्होंने किए हैं। क्योंकि जितने भी हैं जो भी हैं ये सब अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। जो काम करेंगे यही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखना चाहेंगे, योगी, माया, अखिलेश? मैं तो योगी जी को ही देखना चाहूँगा। कोई खास वजह? खास वजह मतलब बीजेपी के तरफ से ना, तो बीजेपी को मैं वोट हमेशा देता हूँ, तो बीजेपी के थ्रू योगी जी को ही मिलेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम भी उनको ही सपोर्ट करते हैं। योगी, माया, अखिलेश? योगी। कोई खास वजह? योगी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। योगी जी अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए ज़रूरी है। आप किसे वोट देंगे? अखिलेश यादव को वोट देंगे। चाहे साइकिल पे कोई भी चीज़ खड़ी हो, हमें बटन दबाना साइकिल का। हमें योगी जी को वोट नहीं देना, हमने अखिलेश जी को वोट देना। साइकिल 22 में आएगी पक्का। और ये जो कह रहे हैं योगी जी ने कौन सा काम करा? बेरोज़गार कितने हो गए? कोरोना में लाशें नहीं देखी गंगा के किनारे कितनी दफनाई गई थी, तो जो उन्हें जलाया भी नहीं गया, वहाँ पर उसके धुएं से भी लोग परेशान थे। वहाँ पर सारी चिमली जल गई। आप ये देखो ना कि क्या रोज़गार मिला लोगों को, कितने लोग बेरोज़गार हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर लोकल आदमी को कितना रोज़गार है, कितना नहीं है रोज़गार। क्राइम रेट कम हुआ है? कोई क्राइम रेट कम नहीं हुआ। हाथरस देख लो, हाथरस में क्या हुआ है। गोरखपुर में देख लो, पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया, वहाँ पर होटल में मार दिया उनको। कौन सा क्राइम रेट कम हुआ? कुछ कम नहीं हुआ और बढ़ा हुआ है। तो आपने योगी सरकार में कोई बदलाव नहीं देखा है? कोई बदलाव नहीं देखा हमने योगी सरकार में, और क्राइम ज़्यादा बढ़ा है। आप किसे देखना चाहेंगे अगला बतौर मुख्यमंत्री? योगी जी ही आएंगे। अब जहाँ तक बदलाव की बात है तो बदलाव तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसको दिखता है किसको नहीं दिखता है। हमें दिखता है। बहन बेटियों के हिसाब से जो था पहले, हिसाब किताब बहुत सेफ़ और सुरक्षित है। और जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से हमारी चीज़ें वापस हुई हैं और जिस तरह से सुरक्षा का माहौल लेडीज़ के अंदर आया है, वो पहले तो नहीं था। और नो डाउट अब किसको कितना दिखता है, हमें तो योगी जी दिखते हैं। ना माया ना अखिलेश, योगी जी की माया चलेगी साहब, कोई डाउट नहीं है। अखिलेश जी के घर से ही अपर्णा यादव, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इससे उनको घाटा नहीं होगा अखिलेश जी कोई को? बात नहीं, कोई घाटा नहीं होगा। समाजवाद वहाँ से चालू होगा ना। अब जो है योगी जी के वहाँ भारतीय जनता पार्टी में वो चली गई हैं अपर्णा यादव जी, वहाँ भी समाजवाद चालू होगा अब। तो इनसे तो योगी जी को कोई फ़ायदा होगा कि योगी जी को चेंजिंग आएगी ना उनके अंदर। जो अखिलेश जी की पार्टी के अंदर समाजवादी है, जो उनके अंदर चेंजिंग है, उनके अंदर भी चेंजिंग आएंगी वो अब। क्योंकि अपर्णा यादव जी वहाँ पर वो बात करेंगी, हर चीज़ करेंगी, समाजवाद फैलाएंगी वहाँ पर। ये तो खुशी की बात है कि चली गई वहाँ पर। तो ओबीसी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। किसने? ओबीसी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है जी। ओबीसी को है कौन? हम ओबीसी को नहीं जानते हैं। ओबीसी को हम तो भैया अखिलेश भैया को जानते हैं बस। 22 में साइकिल ही दौड़ेगी और कुछ नहीं दौड़ेगा। 10 मार्च में 22 आएगी और होली जो है साइकिल से ही खेलेंगे। आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी की साइकिल के 2 टायर शिवराज यादव जी, जो उनके चाचा शिवपाल चाचा जी हैं, और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव हैं, दोनों तो उन्होंने पंचर करके पहले ही रख दी। अब जो सीट नाम की अपर्णा यादव थी वो बीजेपी में चली गई। अब ये साइकिल कैसे चलेगी मुझे तो नहीं मालूम। अखिलेश जी ने तो यही बोला है कि साइकिल चलेगी इस बार, कमल बहुत चल लिया।
पिछली बार से अब तक 46 सीटों का उनका हिसाब किताब हो गया। इस बयानों से, ऐसे बयानों से ही मेरे ख्याल है सपा गायब हो जाएगी, देख लेना आप। देखो जी, केजरीवाल का जादू यहाँ तो चलेगा नहीं। यूपी की जनता जानती है कि फ्री में कुछ नहीं आता। फ्री का हिसाब किताब एक अलग चीज़ आ जाती है कि हाँ भाई फ्री में उनको चाहिए जो हाथ पे रख के बैठे रहते हैं। यूपी की जनता और ख़ासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा खाना कमाना ढंग से जानते हैं। उनको मालूम है कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए अच्छी है और उनको फैसला अच्छा करना आता है। मेरा मतलब ये है। सपा ने तो 300 यूनिट फ्री देने का भी वादा करा है। मैंने पहले ही कहा है आपसे, जो फ्री का क्यों देंगे। अभी कल परसों व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा था कि भाई कोई हमें कंबल बना के बांटेगा। पर वो कंबल के लिए ऊन कहाँ से आएगी? भेड़ों से आएगी। हम और आप तो भेड़ है ना साहब। हम लोग और आप लोग टैक्स देते हैं तभी तो कोई गवर्नमेंट कुछ करती है। उस पैसे का कैसे यूज़ किया जाए वो डिपेंड करता है। परिवारवाद, समाजवाद ये एक अलग चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से योगी गवर्नमेंट है, एक सुरक्षा का अलग ही हिसाब किताब है। किसके दिमाग में क्या चलता है आप किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते। पर यह है कि किसी का भी सरकार आवे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी का, सपा, बसपा, आम आदमी, किसी का भी आवे, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई जो इतना बढ़ रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। क्राइम होना नहीं चाहिए। अगर कहीं भी क्राइम होता है तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कोई भी सरकार बने, ये 3-4 चीज़ें इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी के कारण, अभी कोविड के कारण कितने घर परिवार, नौकरी, जॉब्स ये सब चले गए, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्री कहाँ से देंगे? वो अपने बाप के घर से तो नहीं देंगे, वो तो जनता को लूट के ही ना देंगे। तो उस पर फ्री कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जो आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को। कोई खास वजह? वजह क्या है? सब कुछ सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, जनता सुरक्षित है। सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षित। और महंगाई क्या हुआ? महंगाई हम ही आप लोग कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, सरसों हम पैदा कर रहे हैं, हम बो रहे हैं खेत में, जब पैदा होगा तभी तो हम सस्ता होगा। जब हम पैदा ही नहीं करेंगे, हम खेती करेंगे ही नहीं, तो पैदा कहाँ से होगा? कहाँ सस्ता हो जाएगा? कौन सा सस्ता हो जाएगा? जब हम खेत में बोएंगे, अच्छा फसल सरसों का करेंगे, सरसों भी पैदा होगा तो तेल सस्ता होगा। तो हमारा सरकार हमसे महंगा लेगा तभी तो महंगा बेचेगा नहीं महंगा? कौन नहीं बेचेगा? आपका नाम अंकल जी? मेरा नाम संजीव सलमान है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। लेकिन वोट की बात करें तो वोट हम योगी जी को देना पसंद करेंगे। कोई ख़ास वजह उसकी? ख़ास वजह देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि योगी जी के आने के बाद से लूट खसूट, गुंडागर्दी ये यहाँ से ख़त्म हुई है। नहीं तो यहीं पे इस बेल्ट में जहाँ पे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, जब घूम रहे हैं, यहीं पे लोग जो है रोज़ किसी को भी कोई लूटता था, दुकानदारों को पीटता था। लेकिन व्यापारी इस बात से खुश है, कम से कम शांति तो है। क्योंकि जो कि सपा के राज में कभी भी ये निर्दयता से कोई भी अपना काम व्यापार नहीं कर सकता था। और बाकी सबसे एक वजह पहली तो यही है कि यहाँ पे सुरक्षा बहुत बढ़िया है। कोई किसी को लड़ाई, सपा ने जो गठबंधन करा है उससे उनको फ़ायदा होगा? उससे कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। पब्लिक है, सब जानती है। अब सब घर घर में टीवी है, नेट है, हर बच्चों के हाथ में। अब सब जानते हैं कि मौका फरस्ती में जो नेता इलेक्शन के दिनों में ये करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा किसी को अब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पब्लिक के घर डेली 1-1 मिनट की न्यूज़ आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक रहती है। तो इसका कोई भी गठबंधन किसी को मिलने वाला नहीं है, फ़ायदा किसी को मिलने वाला नहीं है। क्यों? पब्लिक है, सब जानती है। सपा ने तो ये भी बोला है कि इस बार साइकिल ही चलेगी, कमल नहीं चलेगा। साइकिल तो पहले भी थी चली, पिछली बार भी राहुल गांधी जी के साथ भी इन्होंने करा था, तब भी साइकिल तो तब भी नहीं चली। वो बुलडोजर बाबा के नीचे सब साइकिल वाइकिल सब कुचली जाएंगी। आपने भी इस बार अपने कैंडिडेट उतारे हैं? नहीं, हमारे कैंडिडेट तो भाजपा, आम आदमी पार्टी ने भी अपने इस बार कैंडिडेट उतारे हैं। आम आदमी पार्टी का अभी यहाँ पे कोई भी प्रभाव है नहीं, और ना उनको कोई पूछने वाला है अभी यहाँ पे। उनका प्रभाव दिल्ली तक अब सीमित है, वो देखो आगे। और जो अखिलेश जी ने वादा करा है 300 यूनिट फ्री देने का, उस पर क्या विचार हैं आपके? वो विचार तो दिल्ली वालों से पूछ लेना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम तो पास में ही हैं, तो
तो ज़्यादा उसका 300 यूनिट में प्रभाव में पब्लिक आने वाली नहीं है कि 300 यूनिट लेके कल को फिर वही गुंडागर्दी और बहन बेटियों की इज्जत पे हमला हो। उसका 300 यूनिट के आगे वो कुछ भी मायने नहीं रखता। ये जो पिछले साल आपने बदलाव देखे, पिछले 5 सालों में आपकी आगे और क्या कोई और इच्छा, क्या फिर कोई और कुछ देखना चाहेंगे बदलाव? बदलाव है, बस गवर्नमेंट है शांति बना के रखे, आगे कार्य बढ़िया विकास जो पिछले 40-50 साल में नहीं हुए थे। यूपी जो पीछे 8वें के 9वें नंबर पे आता था, आज भाजपा गवर्नमेंट दूसरे नंबर पे ले ही आगे पहले नंबर पे आवे, तभी सुविधाएं और बढ़ेंगी, सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा।